अगर एक फॉर्मर आर्मी मैन की तरह इसको देखें तो ये चाइना का ना आना, कई लोग तो खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ नहीं आया, वरना किस मतलब दिल पर पत्थर रख के फिर स्वागत करना पड़ता, क्योंकि हम तो मेजबानी करते हैं, अगर ऐसा मुल्क भी आए तब भी उसकी मेजबानी करते हैं, स्वागत करते हैं। तो कई लोग तो इस बात से खुश हो रहे हैं कि अच्छा है रेड कार्पेट पे उसको नहीं चलाना पड़ेगा शी जिनपिंग को। आप कैसे देखते हैं इसे? तो ये जो आपने जी साहब पे के ना आने के बारे में जो सवाल पूछा, उससे पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी अगर आपकी इजाज़त हो तो कर दूं, जो आपने पूर्णिमा जी से सवाल पूछा था। देखिए, जो इस बार जो भारत की अध्यक्षता में ये जो G20 की जो बैठक हुई है, इसमें जो एक महत्वपूर्ण या मेरे समझ में जो प्रमुख उपलब्धि ये है कि जो ये विदेश नीति और वैश्विक चुनौतियों का जो मसला है, पहले ये सारी चर्चाएं जो थी ये फॉरेन पॉलिसी वॉन्ग्स और टेक्नोक्रेट्स के बीच में सीमित रह जा सकती। अब जब हम इनको शहरों में ले गए हैं तो मेरे ख्याल से पहली बार एक प्रयास हुआ है कि ये जो विदेश नीति है, जो वैश्विक चुनौतियां हैं, इसको हैं जो हम ज़मीनी दृष्टिकोण हैं उनसे जोड़ें, और इससे विदेश नीति में एक नई ऊर्जा आएगी। और मेरा ये भी समझना है कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े मुद्दे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें इनको जो चर्चाएं हैं इनको ज़मीनी दृष्टिकोण से जोड़ना चाहिए। जहाँ तक जी साहब का सवाल है, देखिए मैंने सुना कि वो आसियान में भी नहीं जा रहे हैं, एपेक में भी नहीं जा रहे हैं, नवंबर में जो एपेक समिट है कैलिफोर्निया वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय मंचों से वो एक द वे इज रिट्रीटिंग फ्रॉम दीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, राष्ट्रीय मंचों से जो वो एक शर्मिंदगी दिखा रहे हैं, इसके 3 बड़े कारण हैं। एक, जो उनकी गहरी जो घरेलू समस्याएं हैं वो वाकई में बहुत बुरा हाल है। आप इकोनॉमी को छोड़ दें, आप देखिए बेदाही में एक मीटिंग हुई है जहाँ पे उनके जो मार्गदर्शक मंडल हैं, पार्टी एल्डर्स, उन्होंने जी से बड़े कड़े सवाल पूछे, उनकी निंदा की है इकोनॉमी की ओर से। नहीं पूछे गए थे, इतने कठोर तरीके से उनको ट्रीट किया गया है। बिल्कुल, उनके कई मीडिया आउटलेट्स हैं जो सीसीपी के पक्षधर थे शंघाई में और सिंगापुर में, वो उनके खुलेआम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे निंदा कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब चीन की अर्थव्यवस्था इस तरह से धराशायी होगी सबकी नजरों के सामने, उनकी पार्टी एल्डर्स इस तरह से लताड़ रहे हैं शी जिनपिंग को कि वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट 25-30% आसमान छू रहा है। रियल एस्टेट की जो क्राइसिस है, अभी आप देख लीजिए, पहले सिर्फ एवरग्रैंड में थी, अभी कंट्री गार्डन, अब मैंने सुना है कोई साइनो ओशन कंपनी है उसके सीईओ ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो ये सब जो हैं, ये बड़ी, उसकी जो बुनियादी मसला ये है कि जो चीन की जो वित्तीय कठिनाइयां हैं वो क्या बुनियादी हैं या अस्थाई हैं। इस समय ये लगता है कि वो अस्थाई से कुछ ज़्यादा हैं। और दूसरा, जो कुछ हाल में उनके जो वो रॉकेट फोर्स में परेशानियां हुई थी, जो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को हटाया था, तो ऐसा भी लग रहा है कि जो उनकी पकड़ है राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े मुद्दों पे, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। रॉकेट फोर्स पे मैं 10 सेकंड लेना चाहूँगा। जो उनके 10 जनरल्स पे कार्रवाई हो रही है, देखिए हमको इस बात पे तवज्जो देना है कि ये सिर्फ रॉकेट फोर्स नहीं है, ये 21वीं सदी की एक महाशक्ति का जो न्यूक्लियर व्यवस्था है उस पे प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है उसके जरिए से ये बड़ी चिंता का विषय है। रविंदर जी, बहुत सारे जो आम लोग रहते हैं वो G20 के आयोजन से बहुत खुश है राजधानी दिल्ली में, लेकिन डिप्लोमैट्स हैं और जो एक्सपर्ट से बात कीजिए तो आपको बताते हैं कि आप इसको इतना बड़ा इवेंट मत करिए, इतना हाइप मत कीजिए, इट्स अ गेटिंग टुगेदर ऑफ कंट्रीज, और शायद जॉइंट कम्युनिके की नौबत भी ना आए, एक आउटकम रिपोर्ट दिया जाए, इस तरह की बातें तमाम होती हैं। तो जो लोगों का उत्साह और डिप्लोमेसी की धरातल है, उस पर बीच की जमीन क्या कह रही है G20 के आयोजन? मेरे ख्याल से बीच की जमीन बीच की ही जमीन है, दोनों चीजों में सत्य है। बट लेट्स से बिग पिक्चर में अगर हम देखें, आज की दुनिया एक बिल्कुल नए युग में जा रही है। ये युग इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब बिल्डिंग बन रही होती है ना, बाहर निशान लगा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। कोविड के बाद रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना अमेरिका की जो टेंशन्स हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप ये मानिए 2020 के पहले की दुनिया एक अलग थी, आज की दुनिया एक अलग अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक शब्द यूज होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मेरे विचार से उससे बेहतर एक शब्द होगा इस्तेमाल करना न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स।
इस समय दुनिया में एक नया मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस समय भारत की लेट्स से G20 या कोई भी, अभी ब्रिक्स हुआ था कुछ हफ्ते पहले, वो भी अहम था। क्यों? क्योंकि इस समय जो भी मीटिंग्स हो रही हैं बायलैटरल 2 देशों के बीच में या मल्टीलैटरल 4-10 देशों के बीच में, हर मीटिंग के मायने बहुत ज्यादा भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि इस समय ये पीसेस कमिंग टुगेदर हैं, जोड़ तोड़ हो रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही हैं। अमेरिका और चाइना के बीच में दुनिया बढ़ती जा रही है, और थर्ड ब्लॉक या कुछ आप कहिए जो इंडिया और न्यूट्रल मिडिल पाथ के जो हम देश हैं उनकी बातें करते हैं। तो दुनिया इस समय बहुत ही अजीबोगरीब एक नए युग में एंटर कर चुकी है। इसलिए ये G20 में चाहे जो हो ना हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, जो भी हो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आगे के रास्ते को, रोड मैप को बनाता जाएगा। दैट इज वन। सेकेंडली, ये जो G20 हो रहा है इसमें भारत का क्या आप पूछ रही थी, इसमें मेरे ख्याल से 3-4 चीजें जो क्लियर कट भारत के फायदे की हो सकती हैं। पहली बात, जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे बनते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, जो भी आप कहिए, तो उन देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में ज्यादा निवेश करेंगी, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करती हैं वो ये देखती हैं कि हमारे देश के और जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं इनके पॉलिटिकल रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए, पता चला वहां कुछ हो गया, मेरा पैसा डूब गया, ना मेरी सरकार मदद कर पाई ना वो कर पाई। तो बड़ी कंपनीज चाहती हैं बेटर पॉलिटिकल रिलेशंस, तब वो आती हैं। तो एक तो डायरेक्ट हमें ये फायदा आएगा इसका, इनडायरेक्ट वक्त के साथ, कि भारत के साथ देशों के रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, उसके चलते वहां की बड़ी कंपनीज रिस्क लेने में आगे आएंगी। सेकंड, FDI वगैरह जो भी कह लीजिए। एक और चीज है, ट्रेड लिंकेजेस बढ़ती हैं, वो इकोनॉमी में चला गया फिर से। एक बहुत अहम और चीज है, आने वाले वक्त की जो जंग है, जो वॉर है, जो लीडरशिप है, वो केवल टेक्नोलॉजी की नहीं है कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D इत्यादि। वो जंग है टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स की, कि किसके स्टैंडर्ड्स पे दुनिया चलेगी, किन टेक्नोलॉजीज पे। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड। अमेरिका चाइना की ये वॉर है अगले 10 साल के लिए। अमेरिका ने हुआवे को क्यों बैन करा, कि उसका 5G अगर चल जाता तो 5G स्टैंडर्ड दुनिया में उसी के चल जाते, 6G भी चाइना ले जाता, 7G भी ले जाता, अमेरिका पीछे हट जाता। ये रेस है आने वाले स्टैंडर्ड्स की। तो ये जो G20 की मीटिंग्स हैं, इसमें टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स पर भी कंसेंसस बनाया जाएगा, जो कि ओपन स्टैंडर्ड्स हो, नॉट कि एक आपको लॉक कर दिया गया। एक लास्ट पॉइंट इफ आई मे से, अमेरिका इंडिया में काफी और चीजें, पर एक चीज और है, अमेरिका को इस समय अपनी डिफेंस के लिए एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चाहिए, जो इंडिया बन सकता है, बन रहा है। अमेरिका के वेपन्स, एमुनेशंस, गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, नेटो के खत्म हो रहे हैं, यूक्रेन वॉर में ताइवान को देना है, चाइना से जंग के लिए तैयारी करनी है। अमेरिका का अपना डिफेंस प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, छोटी कंपनीज का, बड़ी बड़ी हैं। अमेरिका को एक लार्ज प्रोडक्शन बेस चाहिए। भारत एक दुनिया की, अनफॉर्चुनेटली जंग हो रही है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन के एडवांटेज ले सकता है। ठीक है।